हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास यूनिट नंबर 11 है। लास्ट यूनिट है क्लास 6 का। इसका नाम है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट में हमने जो बातें सीखनी है वो ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में पहचान करनी है कि ग्राफ्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जो ग्राफ हैं वो किस तरह के होते हैं। ये देखें कि डिफरेंट टाइप के ग्राफ की हमने पहचान करनी है और उसके बाद डिफरेंस मालूम करना है बिटवीन ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा के बारे में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और फिर इसके बाद जो दो चीज़ें और हैं, ये देखें, ये हमारी पहली चीज़ थी, ये दो चीज़ें, ये दूसरी चीज़ हैं, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, और ये तीसरी चीज़ है कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में जानना। तीन चीज़ें होगी। चौथी जो चीज़ है उसमें हमने तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगली क्लासेस तक चलता रहेगा। इसमें एक मीन मालूम करना है हमने, दूसरा हमने मीडियन मालूम करना है, और चौथे नंबर पे हमने तीन चीज़ें हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे पास मोड मालूम करना है। तो इसमें ओवरऑल जो आपने पूरे यूनिट के अंदर है 6 चीज़ें सीखनी है। ग्राफ्स के बारे में डिफरेंट टाइप्स का पता होना चाहिए आपको, फिर ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, और कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में। फिर आखिर में हम सीखेंगे मीन क्या है, मीडियन क्या है, और मोड क्या है। आइए हम अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। जो पहली बात हमने पहले पॉइंट के ऊपर की है कि रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में जो पहचान है उसमें जाते हैं हम। तो देखिए, ये हम पहले पार्ट की तरफ जाते हैं। तो आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें ज़रा कि जो आपके पहले पार्ट के अंदर है, ये एक बार ग्राफ आपके पास दिखाया गया है। यहाँ पर इस तरफ आपके पास नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इधर उनके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। यानी आप देखें तो ये पहले नंबर पे जो नाम है ये है नसीम। नसीम ने कुल कितने नंबर हासिल किए ये यहाँ दिखाया गया है। फिर उसके बाद जो दूसरा नेम है वो मेरे ख्याल में अहमद का है, इसने कितने नंबर हासिल किए हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपके पास है जी राबिया ने कितने नंबर हासिल किए हैं। चौथे नंबर पे सोबिया है, पाँचवें नंबर पे कैसर के नंबर हैं, छठे नंबर पे साइम है, और सातवें नंबर पे हमारे पास निदा है। तो इनके जो नेम है वो एक्स एक्सेस पे, और जो इनके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो आपको इनकी लंबाई के साथ बयान किए गए हैं कि कितने इन्होंने हासिल किए हैं। इसमें दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। वो कहते हैं कि हु हैज़ मैक्सिमम मार्क्स, जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी डंडी है उसने ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। ये देखें, तो ज़्यादा नंबर लेने वाला अहमद है। अहमद ने जो है मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं। और सबसे कम नंबर लेने वाले नसीम हैं, जिन्होंने सबसे कम नंबर लिए हैं, तो ये मिनिमम में आ जाएगा। जिसने सबसे कम नंबर लिए हैं वो मिनिमम, और जिसने सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं वो आपके पास मैक्सिमम में आ जाएगा। याद रखें इस बात को। तो इसमें हम कहेंगे कि नसीम ने जो है वो मैक्सिमम नंबर लिए हैं, मिनिमम नंबर लिए हैं, और अहमद ने मैक्सिमम नंबर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि नसीम ने सिर्फ 3 नंबर लिए हैं यहाँ तक, और अहमद ने लिए हैं 10 नंबर। यहाँ तक देखें 10 नंबर, तो 10 नंबर और किसी के भी नहीं है, इसलिए मैक्सिमम जो है वो इसके हैं। मिनिमम का मतलब कम से कम, और मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ तक समझ आ गई बात की। इसके बाद एक और ग्राफ हम देखते हैं, क्योंकि हम काइंड्स ऑफ ग्राफ, पहला टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ ग्राफ। तो एक और ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के अंदर देखें आप, ये इस पूरे बॉल के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, सर्कल के अंदर 3 टाइप्स हैं। एक आपके पास ब्लू कलर है, दूसरा आपके पास येलो कलर है, और तीसरा आपके पास पर्पल कलर है। तो आप देखिए, वो कहता है कि जो आपके पास पर्पल कलर है वो कहता है बिफोर वर्किंग एज, यानी काम करने की उम्र से पहले। काम करने की उम्र से यानी 1 से 7 साल तक कितने लोग हैं ग्राफ के अंदर, और वो किस में दिखाए, पर्पल कलर के अंदर। और ये 36% हैं। यानी अगर 100 बंदे हैं तो 100 में से 36 ऐसे हैं जिनकी उम्रें 1 से 7 साल तक हैं, जिनकी उम्रें 1 से 7 साल तक हैं, और वो 36% हैं। कितनी परसेंट है? 30, यानी 100 में से 36 ऐसे हैं जो काम नहीं करते, क्योंकि उनकी उम्र ही 1 से 7 साल है।
दूसरा आपके पास ब्लू एरिया जो दिखाया गया है स्काई कलर में, वो है वर्किंग एज। 18 से 65 ईयर्स के कितने लोग हैं? तो बहुत सारे हैं वो तो 50 से भी ज़्यादा है, क्योंकि आपका देखिए ना हाफ सर्कल यहाँ बनता है। अगर ये लाइन यूँ होती तो ये आपका होता 50%, यहाँ पर अगर लाइन होती तो ये लाइन चूंकि इससे भी ज़्यादा है, तो आप देखें ये जो मैंने इसको सर्कल किया ना, ये 7% के बराबर है। तो 50% ये और 7% ये, टोटल कितना हो गया? 57%। तो 57% वो लोग हैं जो वर्किंग एज में हैं। अब देखिए ना 18 से 65 साल का उम्र जो है बंदा, उसमें ज़्यादा काम करता है, उसमें उसकी जॉब भी हो सकती है। तो इसको उन्होंने कहा है कि ये वर्किंग लोग हैं। फिर आफ्टर वर्किंग यानी काम के बाद जो बूढ़ा हो जाता है बंदा, थक जाता है, वो है 65 प्लस वाले। 65 प्लस वाले। तो अब वो 65 प्लस वाले कौन से हैं, कितने परसेंट हैं? वो कहते हैं जी वो आपके 7% हैं। बाकी ये जो उसने दिया है ये 205 डिग्री ये एंगल बनाया है, फिर आगे उसने 25 डिग्री का एंगल बनाया, फिर आगे 130 डिग्री का एंगल बनाया है। तो ये तो एंगल है, एंगल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नीचे देखिए उसने ये कहा है कि इफ ईच सेक्टर इन द पाई ग्राफ। अब देखिए पिछला ग्राफ जो हमारे पास था, पिछला जो हमारे पास ग्राफ था वो और टाइप का था, ये आपका सर्कुलर टाइप का ग्राफ है। तो जो सर्कुलर टाइप का ग्राफ होगा उसे हम कहेंगे पाई ग्राफ। याद रखें, जो सर्कुलर ग्राफ हैं आपके पास, सर्कुलर टाइप ग्राफ हैं, इनको सर्कुलर ग्राफ को हम कहेंगे पाई ग्राफ। क्या कहेंगे हम? पाई ग्राफ। ये जो सर्कुलर ग्राफ है हमारा, ये पाई ग्राफ कहलाएगा। ठीक हो गया? तो याद रख लें, सर्कुलर ग्राफ क्या कहलाएगा? पाई ग्राफ कहलाएगा। इफ ईच सेक्टर, अब इसके अंदर देखें, इफ ईच सेक्टर इन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वर्किंग स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, हाउ मच पार्ट, वो कहता है अगर पाकिस्तान की आबादी इस तरह से हो तो कहता है कितना पार्ट पॉपुलेशन का है रिप्रेजेंट करती है वर्किंग एज को। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है? कितनी है? 18 से 65 ईयर्स की। कितने परसेंट है? 57%। इसका आंसर क्या होगा भाई? इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? हाउ मच पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स वर्किंग एज, कि आबादी का कितने फीसद जो है वर्किंग एज से ताल्लुक रखता है? कितने फीसद? 57%। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मच पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स आफ्टर वर्किंग एज, उम्र के बाद वाले कितने लोग हैं? 7%। यहाँ देखिए, यहाँ ये कौन सा कलर है? येलो। तो येलो कलर कितने लोग हैं? 7%। तो हम क्या कहेंगे कि 7% इसका आंसर है, कि 7% ऐसे लोग हैं जो 60 प्लस में हैं। समझ आ रही है बात की? और वो ये वाले हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस के हमने आंसर दिए ग्राफ को देख के। इसके बाद देखिए हमारे पास इंट्रोडक्शन है मज़ीद। इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक डेटा यानी जो है ना वो डाटे की डेफिनेशन है। यहाँ पर देखें डाटा, इसमें गौर करें ज़रा कि डाटा इज़ अ कलेक्शन, ये डाटा की डेफिनेशन है। डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, कि डाटा जो है एक ऐसी इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है, एंड फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं? मालूमात को। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? मालूमात। और फैक्ट्स का क्या मतलब है? हकायक है, कि एक ऐसी मालूमात है हकायक के बारे में, सच एज, जैसा कि नंबर्स, जिसमें हमारे आदाद आ जाते हैं, या कोई अल्फाज आ जाते हैं, या कोई पैमाइश आ जाती है, नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, या इसके अलावा जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, और इवन डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, या कुछ चीज़ों का बयान करना आ जाता है। तो इसको डाटा कहते हैं। अगर वो डाटे की डेफिनेशन पूछता है तो ये आपकी डाटे की डेफिनेशन होगी। उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट पे, वो यहाँ से हमें कहता है कि फॉर एग्जांपल, और ये हमें इंफॉर्मेशन देती है चेंजेस में। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल डेटा और इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के बारे में जो हमारी इंफॉर्मेशन या मालूमात है वो हमें मदद करती है कि कितना पानी जो है वो गर्म है या ठंडा है। इसी तरह से वो कहता है और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, जैसे सर्वेज है, हम सर्वे करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, और फिर क्वेश्चनायर बनाते हैं। देखिए जब सर्वे का मतलब क्या है
कि आपने किसी भी यानी सर्वे कर लिया पाकिस्तान का और आपने ये देखा कि कौन सी पार्टी को कितने वोट पड़ते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सर्वे। आपने कहा जी फलां पार्टी को इतने वोट पड़ते हैं, फलां पार्टी को 25% पड़ते हैं, फलां पार्टी को इतने पड़ते हैं, तो आप देखते हैं 100 में से कितने वोट किस पार्टी को पड़ रहे हैं, इसको सर्वे कहा जा रहा है। उसके बाद है इंटरव्यूज़, कि आप 5-10 बंदों के ना कुछ क्वेश्चन करते हैं, 4-5 उनसे पूछते हैं, हाँ भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो कौन सा निज़ाम बेहतर है कौन सा निज़ाम, जमहूरियत या बादशाहत, दो किस्म के। तो उसके बारे में इसको कहते हैं सर्वे। सर्वे के बाद है ऑब्जर्वेशन, कि आप जो खुद देखते हैं, जो आप खुद ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का मतलब ये है कि आपने एक छोटा सा सवालनामा बनाया और वो सवालनामा लोगों में तकसीम कर दिया, उन्होंने आपको कुछ जवाब लिख के दिए, वो आपका क्वेश्चनर है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे दूसरे जवाब का आंसर है, वो ये है कि ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा जो है ये किस तरह के होते हैं, ये ज़रा गौर करें आप। ऐसा डेटा जिसको हम क्लासिफाइड कर दें दो ग्रुप्स या कैटेगरीज के अंदर, मसलन यानी डाटा की जो दो किस्में हैं, डाटा की दो किस्में हैं, एक आपके पास है अनग्रुप्ड डेटा, एक आपके पास क्या है, अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डाटा और दूसरा आपके पास है, डाटा की दो काइंड्स हैं। डाटा की कितनी काइंड्स हैं, नंबर एक अनग्रुप्ड डेटा, नंबर दो ग्रुप डेटा। तो ये याद रख लें, डाटा की कितनी काइंड्स होगी, दो, एक अनग्रुप्ड डेटा और एक ग्रुप डेटा। अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि इसकी ज़रा देखें, एग्जांपल के अंदर उसने मज़ीद जो है वो किया है। वो कहता है कि पाकिस्तान की एक टीम है, उस क्रिकेट टीम ने ना इतने स्कोर किए हैं, ये देखें नेम ऑफ प्लेयर्स, वो कहते हैं सरफराज ने 19 किए, उमर ने 25 किए, हफीज़ ने 15 किए, शुएब ने 45 किए, यासिर ने 80 किए, आमिर ने 20 किए। लगता है कोई किताब लिखने वाला यासिर का कोई ख़ास है। आमिर ने 20 किए, कामरान ने 7 किए, शाहिद ने 18 किए, फ़हीम ने 9 किए, वसीम ने 28 किए, वकार ने 5 बनाए। तो ये देखें, उस सेंस में देखें, ये आपके पास अनग्रुप्ड डेटा है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। आगे जाके उसी चीज़ को जब वो इस तरह से लिख लेता है कि 0 से 19 तक कितने लोगों ने किए, 0 से 19 तक कितने लोगों ने स्कोर बनाए, ये देखें, एक बंदे ने 19 बनाए तो 19 वाले ग्रुप में आ गया ना, दूसरे बंदे ने 15 बनाए तो वह भी इसी में आ गया, क्योंकि हमने जो यहाँ पर मार्क किया है वो 0 से 19 तक। तो 0 से 19 तक जितने भी हिस्से आएंगे वो मार्क हो जाएंगे। पहला आपके पास 19, दूसरा 15, फिर 7, फिर 18 और फिर 9 और एंड में 5। तो कुल देखें कितने, 1 2 3 4 5 और 6 लोगों के लिए टैली का क्या तरीकाकार है। यहाँ पर आप देखें, ये 0 से 19 तक 6 बंदे हैं। जब हमारे 4 होंगे तो हम ऐसे लाइन लगाएंगे, 5वीं लाइन हमें ऐसे लगानी पड़ेगी, इसको कहते हैं टैली निशान, टैली मार्क इंग्लिश में। और छठा 1 होगा तो वो ऐसे लिखेंगे। अगर 10 होते तो इस तरह के 5 बना के 5 फिर और 5, और 11 होते तो एक साथ लगाते लाइन, 12 होते तो 2 आगे आ रहा है। फिर 20 से 39 तक कितने थे, ये देखें आपके पास 20 से 39 तक, ये 1, ये 45 39 में नहीं आता, ये 2, और ये 28 39 में आता है, तो कितने हो गए। तो आप देखिए कितने निशान लगे हुए यहाँ पर कि 20 से 39 तक कितने लोगों ने स्कोर किए, 3 बंदों ने, ओके हो गया। अच्छा, फिर 40 से 59 तक, 40 से 59 तक कितने लोगों ने, 1 बंदे ने, वो ये आ गया। जबकि 60 से 79 तक कोई भी बंदा नहीं है कोई, 60 से 79 तक कोई भी बंदा इसमें हमें नज़र नहीं आ रहा। फिर हम क्या करेंगे, फिर आखिरी 80 से 99 तक, 80 से 99 तक एक ही बंदा हमारे पास है, वो हमने यहाँ पर लिख देना है 1। अब देखें, ये आपके पास है 0 से 19 तक कितने हैं, 5 6, और 20 से 39 तक कितने हैं, फिर 40 से 59 तक कितने हैं, 1 लिख दिया। फिर 60 से 79 तक कोई नहीं है तो 0,
फिर कोई 0 का कोई टैली निशान नहीं है, ठीक है। फिर 80 से 99 तक ये टैली निशान हो गया। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा तक ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो।